क्या होगा अगर भारत आ रहे कच्चे तेल के जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया जाए या उन पर हमला कर दिया जाए? दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मिडिल ईस्ट के संघर्ष का सीधा असर अब वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर दिखने लगा है। लाल सागर और अरब सागर में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आपको याद होगा जब भारत आ रहे एमवी चेम प्लूटो जैसे ऑनऑयल और केमिकल टैंकरों को ड्रोन हमलों का शिकार बनाया गया था। आज 2026 में जब हम इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा का विश्लेषण करते हैं तो स्थिति बेहद संवेदनशील नजर आती है। आखिर भारत आ रहे इन जहाजों को कौन निशाना बना रहा है? इसका भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? और हमारी इंडियन नेवी इन खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे की पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी कुल जरूरत का लगभग 80% से अधिक तेल विदेशों से आयात करता है। यह कच्चा तेल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट, रूस और अन्य देशों से समुद्री रास्तों के जरिए भारत पहुंचता है। साल 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस संकट का सबसे बड़ा और सीधा असर भारत पर तब दिखा जब दिसंबर 2023 में सऊदी अरब से भारत के न्यू मंगलौर पोर्ट आ रहे एक ऑनऑयल और केमिकल टैंकर एमवी केम प्लूटो पर गुजरात के पोरबंदर तट से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ। इस जहाज में खतरनाक केमिकल और कच्चा तेल लदा था और इसमें 21 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड की मदद से जहाज को सुरक्षित मुंबई पोर्ट लाया गया। इसके बाद भी एमवी एंड्रोमेडा स्टार जैसे जहाजों को निशाना बनाया गया जो रूस से भारत के लिए तेल ला रहे थे। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि समंदर में भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर खतरे में है। समंदर में हुए इन हमलों का सबसे बड़ा और नकारात्मक प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा। लाल सागर का रास्ता जो यूरोप और एशिया को स्वेज नहर के जरिए जोड़ता है, दुनिया के लगभग 12% समुद्री व्यापार का मुख्य माध्यम है। जब भारत आ रहे ऑनऑयल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर हमले बढ़ने लगे तो दुनिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से इस छोटे और सस्ते रास्ते से अपने जहाज भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बजाय जहाजों को अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का बहुत लंबा चक्कर लगाकर भारत आना पड़ा। इस नए और लंबे रास्ते की वजह से जहाजों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लगने लगा। यात्रा लंबी होने से न सिर्फ जहाजों में ईंधन की खपत बेतहाशा बढ़ी, बल्कि शिपिंग कंपनियों का भाड़ा और जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी कई गुना बढ़ गया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आयातित कच्चे तेल और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि महंगी ढुलाई का अंतिम बोझ हमेशा आम उपभोक्ता की जेब पर ही पड़ता है। जब समंदर में व्यापारिक जहाजों पर यह मंडराता खतरा चरम पर पहुंच गया, तब इंडियन नेवी ने अपनी असली ताकत और जिम्मेदारी का शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समुद्री सीमाओं और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने का कड़ा फैसला लिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर, अदन की खाड़ी और पश्चिमी समुद्री तटों पर अपने सबसे उन्नत और ताकतवर युद्धपोत तैनात कर दिए। इनमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस चेन्नई जैसे खतरनाक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल थे। नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत समंदर में अपनी गश्त और निगरानी कई गुना बढ़ा दी। नौसेना के जांबाज समुद्री कमांडो ने न केवल ड्रोन और मिसाइल हमलों का सटीक जवाब दिया, बल्कि समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए गए एमवी लीला नॉरफॉक जैसे कई जहाजों को भी सफलतापूर्वक मुक्त कराया, जिनमें कई भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। नौसेना की इस आक्रामक और सतर्क रणनीति ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जल क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2026 तक आते आते यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि भारत ने इस पूरे संकट को न केवल सैन्य ताकत से बल्कि अपनी बेहतरीन कूटनीति से भी संभाला है। जब अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम से एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया और भारत को इसमें शामिल होने का न्योता दिया, तो भारत ने अपनी समझदारी दिखाते हुए इसमें सीधे तौर पर शामिल होने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा और अपनी नौसेना का संचालन स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार करेगा। भारत ने खाड़ी देशों और ईरान दोनों के साथ अपने कूटनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत रखे।
भारत की इस तटस्थ लेकिन मजबूत नीति का नतीजा यह रहा कि भारतीय झंडे वाले या भारत आ रहे जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने में काफी हद तक सफलता मिली। भारत सरकार ने कच्चे तेल की सप्लाई को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाने पर भी तेजी से काम किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समंदर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं।